हेलो, नमस्कार दोस्तों। पीटीईटी 2024 का आगाज़ हो चुका है और इस बार जो पीटीईटी का जो आपका एग्ज़ाम है वो कौन करवा रहा है? पीटीईटी का जो आपका एग्ज़ाम है 2024 का उसकी न्यूज़ आ चुकी है, आपको पता भी होगा। जो कोटा विश्वविद्यालय है वीएमओयू वो करवा रहा है और इस एग्ज़ाम के अंदर आपका एक महत्वपूर्ण विषय होता है जिसको कहते हैं इंडिया जीके। जी हाँ, इंडिया का जो जीके है वो और राजस्थान का जीके होता है। लेकिन इस एग्ज़ाम की ख़ासियत बताऊँ तो इंडिया जीके इसमें लगभग जीके के जो पोर्शन होता है इसमें से लगभग 30% इंडिया जीके भी पूछा जाता है। तो इंडिया जीके के अंदर आज हमारी पहली क्लास है। आप डेली क्लास लगाएँगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट होगा और आप पीटीटी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो पहले शुरू करते हैं पहले आज की पहली क्लास का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंधन लिखा? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंधन लिखा? इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप इसका आंसर लिख सकते हैं, नहीं पता है तो आप बता देंगे। तो निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध जो है शोध प्रबंधन लिखा? पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत या चाणक्य ने? पीटीईटी के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने बीएड कर रखा है और मैं जो है बीएड कर रखा है तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो इसी प्रकार से जो है इंडिया जीके के प्रश्न आए थे और यही पैटर्न रहता है इंडिया जीके से संबंधित जो पीटीटी का रहता है वो। तो पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत या चाणक्य तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन पाणिनि। तो यह निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा था? तो पाणिनि ने लिखा था। आगे है भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो सभी और लाइक कर दो सारे, शेयर भी कर देना। करो जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। तो भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय या थार का मरुस्थल या गंगा का मैदान या सुंदरवन। तो क्या लगता है आपको क्या हो सकता है इसका आंसर? अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ दोस्तों जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, जरूर इसका आंसर बताइए। दोस्तों देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सुंदरवन। जो सुंदरवन है ये जो सुंदरवन है वो भारत के जो है वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। कहाँ पर? सुंदरवन में। आगे है नव वर्ष के अवसर पर, यह नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? उगादि उगादि जो एक फंक्शन होता है उगादि उसको कहते हैं, उगादि नाम का एक प्रोग्राम होता है इसको कहते हैं। तो ये किस जो है राज्य में किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किया जाता है कर्नाटका में। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है, वहाँ पर किया जाता है। तो उगादि जो है वो कहाँ किया जाता है? वो कर्नाटक में किया जाता है। जी हाँ, ये कहाँ कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में किया जाता है। तो एक बार सभी सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को सारे के सारे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थ का स्रोत है। मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थ का स्रोत है। मनुष्य को ऊर्जा किससे मिलती है? ये बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किससे मिलती है? भोजन से। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन। अगला है सितारा देवी का संबंध किससे है? सितारा देवी, सितारा देवी का संबंध किससे है? सितारा देवी का संबंध किससे है? कथन नृत्य, कथक ये कथक है, ठीक है? मणिपुर नृत्य, हिंदुस्तानी गायन या गरबा नृत्य? तो ये हो जाएगा कथन जो है नृत्य, उससे संबंध है किसका? सितारा देवी का। आगे है स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हाँ जी हाँ, स्कूल की व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? शिक्षक के ऊपर होती है, प्रिंसिपल के ऊपर होती है, प्रबंधक के ऊपर होती है या उपरोक्त सभी के ऊपर होती है? ये एक साइकोलॉजी का प्रश्न आ गया बीच में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीटीटी का एग्जाम होता है इसमें इसी प्रकार के एग्जाम में जो है प्रश्न आते हैं। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है?
स्कूल व्यवस्था क्या हो गई? स्कूल की व्यवस्था हो गई जैसे डेली जो आपकी रोज स्कूल की एक्टिविटी, जैसे लगातार आपका 8 बजे स्कूल लग रहा है, तो 8 बजे से लेकर अगर 2 बजे छुट्टी होती है, तो उसके बीच में स्कूल का जितना भी काम-काज होता है, वो काम-काज जो देखता है वो कौन देखता है? वो शिक्षक देखते हैं कि प्रिंसिपल देखते हैं कि प्रबंधक या उपरोक्त सभी सारे ही देखते हैं। तो वो कौन देखता है? वो प्रिंसिपल की ड्यूटी होती है। कौन देखता है? प्रिंसिपल। अगर स्कूल में जो है स्कूल 8वीं तक का है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल ना होकर क्या होगा? हेडमास्टर। हेडमास्टर होता है, ठीक है? आगे है शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? चलो एक बार सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, सब्सक्राइब कर दो सब। सब सब्सक्राइब करेंगे सब, ठीक है? सब्सक्राइब कर दो एक बार सारे, सब्सक्राइब कर दो। तो यह शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? छात्रों के माता-पिता से पूछकर, जांच छात्रों की जांच करके, छात्रों से पूछकर, छात्रों द्वारा दिए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। किस प्रकार एक अध्यापक जो है वो छात्रों की क्षमता किस प्रकार मापता है? या तो उसके माता पिता को पूछेगा भी आपका बच्चा जो है वो कितना पढ़ता है, क्या करता है, इससे पता चलेगा। या छात्रों की जांच करेगा कि जैसे टेस्ट ले लिया, एग्जाम ले लिया, इससे। या छात्रों को पूछेगा भी बताओ आपको क्या आता है। या छात्रों द्वारा किए गए अन्य जो कार्य हैं उनका विश्लेषण करके। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उनकी जांच करके, छात्रों की जांच करके। जैसे कोई टेस्ट ले लिया 10 नंबर का, ठीक है? अगर 10 नंबर का टेस्ट है, किसी छात्र के आगे 6 नंबर, तो वो क्या है? एवरेज है। किसी के आगे 10, तो वो जो है एक्सीलेंट आ जाएगा। 8 है आगे, तो वो क्या होगा? गुड है वो छात्र, मतलब पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है? आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? लॉर्ड कर्जन का जो समय काल था, जो ब्रिटिश हुकूमत हुई थी भारत में, उस समय लॉर्ड कर्जन का जो समय काल था उसमें कौन सा कार्य नहीं हुआ था? अकाल आयोग का गठन हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ। हंटर आयोग का गठन, बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हंटर आयोग का गठन। जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हंटर आयोग जो है उसका गठन नहीं हुआ था। किसका? हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था। आगे, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल असिताश्यम के अक्षत द्वारा होता है? किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल असितासम के अपक्षय द्वारा होता है? पश्चिमी घाट, थार का मरुस्थल जो है राजस्थान वाला वो, या हिमालय का क्षेत्र ऊपर का उत्तर भारत का, या दक्कन का पठार? तो कौन सा हो जाएगा इसका? दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है उसकी मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल अति अशिताश्यम के अपक्षय द्वारा होता है। आगे, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ, छऊ से क्या लग रहा है? ये देखो छऊ नाम है, इसको पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? छऊ ये कैसा शब्द है और क्या फीलिंग आ रही है? तो इसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका झारखंड का, झारखंड, ठीक है? झारखंड, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। आगे, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही बार पीटीईटी के एग्जाम में तो आता ही आता है ये प्रश्न, ठीक है? तो एक बार बताओ, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को जाना जाता है। वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, उचित पर्यावरण, पारंगत शिक्षक, या उपरोक्त सभी? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। वर्गखंड में शिक्षा के लिए हमें सारे ही काम आवश्यक है। आगे, निम्नलिखित नदियों के युगम में से किस सर्वप्रथम जोड़ा गया? किसे जोड़ा गया था? नदियों के जो युगम है उसमें सर्वप्रथम किसे जोड़ा गया था? ये थोड़ा हार्ड भी प्रश्न है, ये थोड़ा सा जो है हार्ड है ये प्रश्न थोड़ा सा। तो चलिए इसका आंसर बताता हूँ, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा को जोड़ा गया था। आगे, किसका ज्ञान हमें समय को समझाने में अत्यधिक मदद करता है? किसका ज्ञान हमें समय को समझाने में अत्यधिक मदद करता है? रंगों का ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान, या सामाजिक प्रत्यक्षण का ज्ञान, या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? शिक्षा का ज्ञान। जो शिक्षा का ज्ञान है वो इसमें सही हो जाएगा। आगे, छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? छात्रों को विज्ञान का जो सब्जेक्ट है विज्ञान का, वो किस प्रकार सिखाना चाहिए? प्रयोग दिखाकर,
प्रश्न उत्तर देकर, रुचिकर तरीके से, या छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। अगर आप छात्रों को प्रयोग ही नहीं करवाओगे तो वो सीखेंगे कैसे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार अपने दोस्तों के साथ जो पीटीटी का एग्जाम दे रहे हैं वो। आगे, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। एक ताजा जल होता है उसका हिमांक बिंदु, और समुद्री जल होता है उसका हिमांक बिंदु पूछा गया है। क्या होगा? जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, उच्च होता है, निम्न होता है, या समान होता है। साइंस के प्रश्न जो है वो इसी प्रकार से इसमें आते हैं पीटीटी में। तो क्या हो जाएगा? निम्न। आगे, भारत में कुल कितने राज्य हैं? जी हाँ, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये सभी को पता ही है, गंगा नदी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध भाखड़ा का बांध है, इंदिरा सागर बांध है, या हीराकुंड है, या नागार्जुन है? तो कौन सा है? हीराकुंड बांध। आगे हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप जो है, नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? कौन सा मोहिनी अट्टम जो आप नृत्य है, लोक नृत्य है, वो किस राज्य का है? कर्नाटक का, या तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा? किसका है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, नहीं पता है तो केरल इसका आंसर हो जाएगा, सी। तो आंसर हो जाएगा इसका केरल। आगे है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किसका हो जाएगा? ये सिंपल सा है, लेकिन ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, लोक नृत्य से आता है। तो ये आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? मणिपुरी, कथकली, कथक, ओडिसी? तो बताइए, उत्तर भारत का जो इंडिया का नक्शा है उसमें उत्तर भारत का पूछा है तो कथक, ऑप्शन सी। अब कथकली नृत्य किस जो है रूप है वो किस राज्य से संबंधित है? कथकली, कथकली किससे संबंधित है? मणिपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या केरल? किससे संबंधित है? कथकली जो है वो केरल से संबंधित है। आगे है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण जो है वो मिशन है, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आइए, प्रार्थना जो है समाज है के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, आत्माराम पांडुरंग, या रास बिहारी घोष? तो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव जी थे वो किसके शासनकाल में थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं? किसके शासनकाल में थे? तो ये जो है जहांगीर के शासनकाल में थे। सिख गुरु अर्जुन देव जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में थे। आगे, दक्षिण भारत के अलवार थे योद्धा, संत, व्यापारी, या मूर्तियों के शिल्पकार? अब इन ऑप्शन को देखकर अलवार का संबंध जो है वो पता चल गया होगा कि दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? संत थे। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओटन तुल्लन, ओटन तुल्लन। और लास्ट प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया, फिर उसको केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली को जो है उन्होंने पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था। तो आज जो है 30% पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार डेली आपको 30% मिलेंगे। इसमें प्रश्न आएंगे जीके के, ठीक है, और साइकोलॉजी के, और हिंदी के, और साइंस के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो एक बार चैनल को सारे मिलकर सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर भी कर देना। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।